दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल संतलाल @CNC ज्ञान पे। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं एक इस तरीके का कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। जब कोऑर्डिनेट लड़के निकाल रहे हैं तो उनको बहुत सारी कठिनाइयां हो रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं, जब कोई ट्रायंगुलर बनाते हैं तो उसमें लंब किसको माने, आधार किसको माने और कर्ण किसको माने। और सबसे पहले जो जानने वाली बात है कि ये लंब, आधार और कर्ण क्यों जरूरी है और है क्या। तो इस सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमने जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम हाई स्कूल में या इंटर में 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो एक इस तरीके का वर्ड हमारे जीवन में आया था, लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का। इस लाल बटा में कक्का का मतलब क्या था कि जो पहला एल था वो के साथ था, एल बटा में के। दूसरा जो ए था वो के साथ में था, ए बटा में के। और तीसरा एल था, एल बटा में ए। इसका मतलब ये था कि लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। ये लाल बटा में कक्के का मतलब था लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। इसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है क्या। इसका जब हम मान निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, जैसा कि मैंने वहां पे बता दिया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। जब ये तीन चीजें आपको ज्ञात हो जाएंगी तो आप किसी भी चम्फर का, किसी भी ट्रायंगुलर पार्ट का, या आपको जब कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आप इजीली इन फॉर्मूला के आधार पे आप अपना कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमें जरूरी जानना ये जरूरी है कि जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगुलर एक त्रिभुज है, इस तरीके का कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है, इसके ये जो दो लाइनों के बीच का कोण है ये 90 डिग्री है। टोटल इसका जो है कि कंट्रीब्यूशन 180 डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। तो पहला हमारा ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये 60, ये 30 दिया हुआ तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 15 दिया हुआ, टोटल 90 हो गया, इसका टोटल योग 180 होना है। तो अगर आपको ये 15 देना है, अगर दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि भाई ये 90 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, वो चीज यहाँ हो जाएगी। अब इसमें हमें एक चीज बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसको कैसे डिफाइन करें कि हमें इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो इसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभी लड़कों को पता नहीं लग पाया। आप लोगों को जो है कि आज जो मैं टेस्ट लिया उसमें मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, हाँ अभी दोबारा इसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें और नोट कर लें। स्पेशली जो मैंने पहले, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी हमारा 90 डिग्री का कोण है उसके सीधी एक लाइन खींच दो आप इस तरीके से, वो जिसको काट दे वो आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, कर्ण। वो हो गया कर्ण। अब हमें पता लग गया कि ये जो एरिया है तो हमारा कर्ण है, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको जो भी कोण मांगा होगा, कोई एक ही कोण मांगा होगा इसमें से कि भाई हमें इसका मान ज्ञात करें या इसका मान ज्ञात करें, या तो 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है या 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो जिस भी डिग्री को आपने सॉल्व करना है, जिसका मान ज्ञात करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा कोण बोलते हैं। तो वो जो चीज मैं बता रहा था आपको एक सिंपली भाषा में समझाने के लिए कि हमेशा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है,
कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। अब जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा थीटा कोण ये है 30 डिग्री, तो थीटा कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? थीटा कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कि ये थीटा हमारा 30 है, तो ये वाली एरिया हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। और तीसरी जो चीज है, थीटा कोण के साथ लगी भुजा, यही भुजा बची है ना, तो थीटा कोण के साथ लगी भुजा ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब आपको इसमें एक याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि आपका लंब क्या है और आपका आधार क्या